आप किसी की मोहताज नहीं। तरह की कमेंट किया, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुना। चलना शुरू किए एक झोपड़ी से, चले पैदल, चले साइकिल से, फिर बस से, मोटरसाइकिल से, और जब 4 साल हो जाता है डी एक्शन में, तो डी एक्शन में 0 से शुरू किए, आज डी एक्शन से 95,000 रुपया महीना कमाते हैं। 95,000। और जब 95,000 आता है तो परिस्थितियां बदल जाती है, और आज के लगातार कुछ दिन पहले घर बनाना शुरू करते हैं। उसी झोपड़ी में 2 तल्ला घर बन जाता है। घर भी पेंट पुचारे के साथ सब फिनिश हो जाता है। अभी भी काम लगा हुआ है उसमें। अभी जब तक काम लगा रहेगा, वो घर से मकान हुआ है, मकान से महल नहीं बन जाता, तब तक काम लगा रहेगा। और इसी 2018 में 19 दिसंबर को 7 लाख रुपए के टाटा टियागो का एनर्जी कार लिए हैं। इसे रिएक्शन में काम करके, इसे रिएक्शन के पैसे से। कल तक कोई पहचान नहीं थी, कोई इमेज नहीं था, कोई जानता नहीं था, इज्जत शोहरत नहीं था। चलते थे तो रास्ते चलते लोग कमेंट किया करते थे, ये अनाथ का बच्चा जा रहा है, इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, एकदम लफुआ हो गया, ये चाय बेचने वाला है, साबुन बेचने वाला है। आज वही लोग बोलता है, अरे देखो जिस कंपनी में वो काम करता है ना, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। कल तक लोग बोलता था कि फलाना का बेटा बर्बाद हो गया, आज वही लोग बोलता है जब कार से चलते हैं, कहता है कि देखो फलाना का बेटा है जो आबाद हो गया, आबाद हो गया, आबाद हो गया, वही लोग बोलता है। इसी तरह से जब आप स्टार्ट करोगे रिएक्शन को, शुरुआत करोगे, आरंभ करोगे, चलना शुरू करोगे, तो हो सकता है कि आपके अपने लोग, अपने दोस्त लोग, रिश्तेदार लोग, बगल के लोग, गांव के लोग आपको भी इसी तरह से कांटे बन करके, रोड़े बन करके, शीशा का टुकड़ा बन करके किसी न किसी रूप में आपके जीवन में आने की कोशिश करेगा। सही है गलत है? और जब आएगा तो आपको उस कांटों से चलना पड़ेगा, पथरीली राहों से चलना पड़ेगा, कटीली रास्तों में चलना पड़ेगा। क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए उस कटीली रास्तों के दौर से गुजरना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइएगा, चाहते हैं? इज्जत शोहरत पाने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए पथरीली राहों से गुजरना चाहते हैं? चाहते हैं? तो 100% दुनिया की कोई ताकत आपको जिंदगी। ये था मेरा संक्षेप में परिचय। हमने इस तरह से स्टार्ट किया और उसी 4 साल 9 महीना का अनुभव आज आपके बीच में 1.5 घंटा में शेयर करके जाने वाला हूँ। क्या आप मुझे 1.5 घंटा समय देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो सबसे पहले आप सभी बड़ों से निवेदन है, छोटों से भी निवेदन है, इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, बाहर के लोग भी खड़े हैं, अगर सुनाई दे रही है तो सबसे पहले निवेदन है, आप अपने दिमाग से एक डिग्री निकाल लीजिएगा और वो डिग्री क्या है वो बताना चाहेंगे। अगर वो डिग्री आपके पास रहेगा तो शायद मेरा एक भी बात आपको समझ में नहीं आएगा। अगर सुनना है, सीखना है, जानना है, आगे बढ़ना है, तो आपके पास 2 डिग्री है। आपको कौन सा डिग्री आपको कामयाब बनाएगा, फैसला यहाँ पे करना है। केवल आ गया? नहीं मिला। अच्छा फिर होगा उसमें, हाँ करिए। आपको ये यहाँ पे सब दिया हुआ है, वही कर लेना है। हाँ वो फोटो वाला सब भी कर लीजिएगा। हाँ केरला वाला। गुड मॉर्निंग। दोस्तों आदमी हाथ उठा करके बताइएगा कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे, कितने लोग आए हुए हैं? नया आदमी? अच्छा जेंट्स की भी काफी संख्या है, जोरदार। लेडीज में भी काफी संख्या है। ताली नहीं बजाना है, ताली पढ़ी लिखी है? कितना पढ़े हैं आप? आईएएससी किए हुए हैं। क्या नाम है आपका? कविता शुक्ला। कविता शुक्ला। कितना कहाँ से आई है? कमलकेरिया से। कमलकेरिया से आई है। आपको अमीर बनना है? हाँ। अमीर बनने के लिए 2 डिग्री है, एगो MBA की डिग्री है, MCA की डिग्री है। आप कौन डिग्री लेना चाहेंगे? MBA का, MCA का? उसी से जिंदगी बदलेगा, बताइए। चुनाव करिए एकदम फट से। MBA का। चलिए एक MBA का डिग्री लेंगे। इधर से नए लोग कितने आए? क्या नाम है आपका? मनीष उरांव। मनीष उरांव जी कितना पढ़े हैं? IAC फाइनल। IAC फाइनल। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान। किसान का।
आपको अपने लाइफ में करियर चाहिए, यस जिंदगी बदलना है, यस सर इज्जत शोहरत चाहिए, यस सर कौन डिग्री चाहिए आपको? MBA आपको कौन डिग्री चाहिए? MBA MBA। और नए लोग आप ही नए हैं ना, कौन डिग्री चाहिए आपको? MBA चलिए एमबीए। आप भी पहली बार आए हैं? अच्छा, आपको कौन डिग्री चाहिए? MBA एमबीए चाहिए। आप भैया पहली बार आए हैं, ये आपका शुभ नाम? उगली उपासना करेंगे। जी, आप कितना पढ़े हैं? हम मैट्रिक पास। मैट्रिक पास है। क्या करते हैं दैनिक जीवन में? अभी हम झारखंड पुलिस में। झारखंड पुलिस में, पुलिस डिपार्टमेंट में। सर आप ये बताइए, आपको सब कुछ चाहिए, पैसा आपके पास ऑलरेडी है, मान सम्मान है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत चाहिए, तो आप कौन सा डिग्री से जाइएगा? जो कैसे दो डिग्री है, एक MBA चुना है। नहीं, चुनाव तो चुनाव उसी का करना है। अच्छा ठीक है, चुनाव उसी का। अब मीटिंग में 3 घंटा बीत चुका है, अभी तो कोई आप खाली पंचायत सुन रहे हैं। मीटिंग सुनेंगे इसके बाद आप कुछ पहले इसको करेंगे। सुनिए। इसमें आप कौन सा चुना? सुनिए ना भाई साहब, हम मैंने MBA, अभी MBA है। चलिए एमबीए ही। सॉरी सर, आप थोड़ा सा वेट करिएगा वो। और इधर में लेडीज लोग में पीछे नए कितने लोग आए हैं? हाँ नया, हाँ तो जाइएगा एक बार। चलिए, हाँ हाँ नया चेहरा दिखाई दे रहा है, खड़े हो जाइए आप। आपको बोल रहे हैं, हाँ हाँ खड़े हो जाइए। हाँ आप ही को खड़े हो जाइए, थोड़ा जोर से बोलिएगा। कहाँ से आए हैं? क्या नाम हुआ? अनीसा जी। कितना पढ़े हैं? IAC फाइनल। आपको जिंदगी में सब कुछ चाहिए, जिंदगी बदलना है, बदलना है तो ये 2 डिग्री में चुनाव करना है। आप किस डिग्री को पा करके आप अमीर बनिएगा, जिंदगी बदलिएगा? MCA। कोई बता दिया है काजी उनको? हाँ कोई बताए? बैठ जाइए, थैंक यू। जितने भी लोग डिग्री का चुनाव किए हैं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको सीखना है, जानना है, समझना है, आगे बढ़ना है, कुछ जानकारी चाहिए तो आप एक चीज जान लीजिए, जितने भी लोग MBA डिग्री का चुनाव किए हैं जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लिख करके टांग दीजिएगा। और एक MCA डिग्री चुनी है, एक जोरदार ताली अनीसा के लिए, जबरदस्त ताली होना चाहिए। वाकई में अगर सच में MCA कहने का मतलब इसकी अलग डिग्री है। आप जाइएगा मार्केट में तो मास्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इस MCA का मतलब मास्टर ऑफ कॉमर्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिग्री अगर लेकर के जाएंगे आपको कभी कुछ नहीं आएगा। लेकिन MBA का मतलब जानते हो क्या होता है? हेलो, MBA का मतलब मालूम है क्या होता है? यार रिएक्शन में मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत, तो भैया मेरा कोई काम नहीं है। अगर आपको बहुत आता है तो मेरा कोई काम नहीं है, और अगर कुछ नहीं आता है तो मेरा काम आता है। अगर मेरा काम आए और सीखने के लिए आए तो आप इस डिग्री को लेकर के बैठिए, मुझे कुछ नहीं आता। माय डियर फ्रेंड्स, एक कहानी से सीख मिल जाएगी आपको। एक स्टूडेंट था, गुरु जी के पास रह करके दुनिया के सारा नॉलेज को पढ़ने के बाद जब गुरु जी से नॉलेज लेकर के बाहर निकलता है, बाहर निकल करके लोगों को बताता है कि सर हम ये पढ़े, वो पढ़े, ये किए, वो किए, हम फलाना है, ढिमाका है, सब कुछ बताता है अपना। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी मिलता है, बोलता है बेटा अभी तुमको, तो ये सुनने के बाद वो स्टूडेंट अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से जा करके बोलना शुरू किया, सर आपने कौन सी ऐसी विद्या नहीं पढ़ाई है मुझे जिसके बारे में एक बुजुर्ग आदमी बोलता है तुमको पढ़ने की जरूरत है। गुरुजी बात को समझते हैं, बोलते हैं बेटा सुबह में 10 बजे मेरे दफ्तर में आ जाना, मैंने क्या नहीं पढ़ाया है हम वो पढ़ाने की कोशिश करेंगे। 10 बजे जाता है, ऑफिस में बैठता है, सामने में टेबल के दोनों ओर, हाँ ठीक है और थोड़ा इधर रहता है, सामने में टेबल लगती है, टेबल के दोनों ओर कुर्सी रहता है, टेबल पर दोनों ओर गिलास रखी होती है। और जैसे ही वो स्टूडेंट आता है, वो विद्यार्थी आता है, गुरुजी भी आते हैं और गुरुजी आते ही अपने नौकर को आदेश करते हैं, नौकर एक केतली चाय लेके आना। क्या केतली? एक केतली चाय लेके आना। नौकर जाता है, 5 मिनट में चाय बनाता है, चाय रख करके चला जाता है। गुरुजी केतली का चाय उठाते हैं, अपना गिलास में डालते हैं, अपना गिलास जब उनका भर जाता है
तो दोबारा केतली उठाने के बाद शिष्य के कप में डालना शुरू करते हैं। शिष्य का कप भी भर जाता है। गुरुजी फिर भी चाय डालते हैं। एट लास्ट भरी हुई कप से जब चाय बाहर गिरती है तब स्टूडेंट बोलता है, वो विद्यार्थी बोलता है, शिष्य बोलता है, सर आप ये क्या कर रहे हैं? कप चाय से भर चुका, बाहर गिर रहा है, बर्बाद हो रहा है। तब गुरुजी ने बताया कि बेटा ठीक इसी तरह से, जिस तरह से भरी हुई कप में और चाय नहीं जा सकता, ठीक डालने के बाद बर्बाद हो सकता है, ठीक उसी तरह से तुम्हारे भरे हुए दिमाग में कोई नई विचार नहीं जा सकती है, कोई नया बात नहीं जा सकता है। इसलिए सीखना है तो सबसे पहले अपना दिमाग को खाली करके आओ। खाली बता सकते हैं। और यही वो शिक्षा है मैंने जो तुमको नहीं पढ़ाया था। इसलिए सीखने के लिए सभी आदमी से सीखिए, क्योंकि सब आदमी सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक आदमी कुछ न कुछ जरूर जानता है। सही है गलत है? आप बात मत करिए। कौन है? हाँ दिखाई दे रहा है, उसमें सबसेट है, कर रहे हैं। चलिए बीच बीच में आप तेज आवाज में मत बोलिएगा, ठीक है? हाँ नहीं तो फिर यहां से करके आपको नीचे उतार देंगे, चल जाइएगा नीचे। तो इस तरह से सीखना है। आज का दौर, आज का मॉडर्न लाइफ, आज की जीवन शैली लोगों का, आज का जो जीवन शैली है इस दौर से गुजर रहा है कि हम सब जानते हैं। सही है गलत है? तो जितने भी छोटे बड़े पढ़े लिखे अनपढ़ जहां से भी आए हैं, हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे दिमाग को खाली करके बैठिएगा। एक से एक नया नया चीजें जाएगी आपको दिमाग में, समझ में आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सीखने के लिए दिमाग खाली। जानना उतना जरूरी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोग मेरे से उम्र में 3 गुना 2 गुना 4 गुना के लोग बैठे हुए हैं। मैं उनको पैर छू करके प्रणाम करता हूं और रिस्पेक्ट करता हूं आपकी कदर भावनाओं को, कि आप बहुत अच्छे हैं, खुशनसीब हैं कि आप अच्छे कामों में लगे हुए हैं। दूसरी चीज, जो मेरे से उम्र में बराबर है, 23 साल की उम्र के हैं, मैं उनको प्यार मोहब्बत करता हूं। और जो मेरे से उम्र में छोटे हैं, मैं उन सभी को प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और ऊपर वाला से कामना करता हूं कि हे परमात्मा, आज मेरे जीवा पर इतना कड़वा सत्य देना कि जो भी निकले वो सच्चाई निकले, सभी चीजों से ऊपर उठ के निकले। क्योंकि सूरज का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, हवा का कोई रंग नहीं होता। ठीक उसी तरह से जब 84 लाख जीवों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी इंसान है, तो कमलेश कुमार के जीवा पर भी वो सत्य वचन देना कि सभी चीज से ऊपर उठ करके सही बात करे, सत्य के सिवाय झूठ बात नहीं करे। क्योंकि मुझे मालूम है कि झूठा बाजार में इसलिए बिक रहा है कि किसी को भी सच खरीदने का औकात नहीं है, और सच्चा कड़वा होता है। क्योंकि मिठाई में कीड़ा लगता है, नमक में कीड़ा नहीं लगता है। तो जो भी बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे, सच बोलेंगे और एकदम प्रूफ के साथ बोलेंगे। इसलिए अपने दिमाग को खाली करके रखिएगा। हो सकता है कि मेरी कोई एक बात आपको भावनाओं को ठेस पहुंचा देगी, हो सकता है कि किसी तरह से मेरा एक्शन, मेरी बात किसी की भावनाओं को चोट पहुंचा सकती है। इसलिए मीटिंग शुरू करने के पहले ही कमलेश कुमार आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है और आपसे क्षमा प्रार्थी का प्रार्थना करता है कि अगर कुछ हो भी जाए, गलत भी हो जाए, तो आप मुझे क्षमा कर देंगे। तो शुरू किया जाए। तो जानते सबको ही है, जानना जरूरी नहीं है, मानना जरूरी है। इस भीड़ में 400 आदमी में 400 आदमी जानता है कि दूसरे के बेटी बहू को गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्या वो मानता है? मानता क्या वो है? मानता है कोई? कि दुनिया जानता है कि किसी की जिंदगी बने तो बनाना चाहिए, बिगड़े तो हाथ नहीं लगाना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज की दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। और फलाना कैसे आगे बढ़ रहा है, उसके टांग खींचे हुए में लगे हुए हैं। सही है गलत है? ये दुनिया जानता है कि रिश्वत लेना, घुसखोरी करना ये कानूनन अपराध है, संविधान के खिलाफ है। लेकिन अंडर टेबल जब तक रिश्वत नहीं लेगा, तब तक उसके पेट के 1.5 बित्ते की गड्ढे नहीं भर सकती है, उसके परिवार का खर्चा नहीं चल सकता है। दोस्तों, ये दुनिया जानता है कि तेज गाड़ी चलाना एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है, लेकिन मानता कौन है? ये दुनिया जानता है कि गुटखा खाना, तिरंगा खाना,
शराब पीना और आजकल कॉस्मेटिक लगाना, लिपस्टिक लगाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन मानता कौन है? जानता तो सब कोई है, लेकिन मानता कोई नहीं है। जब जानते हो मानते नहीं तो इंसान नहीं जानवर हो, और जानते हो मानते हो तभी तो मानव हो। और हम सभी लोग मानव बैठे हैं यहाँ पे। सही है गलत है? इसलिए अपने दिमाग से जानने वाली भावनाओं को निकाल के फेंक दीजिएगा। जब इस तरह की बातें होती हैं, कड़वी बातें होती हैं, तो लोग निकलते हैं बाहर में, मिलते हैं कमलेश जी से, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, बोलते हैं सर क्या परफेक्ट बात किया है आपने, जो भी बोला है डंके की चोट पर सच बोला है एकदम। इसको मानने के लिए दुनिया तैयार नहीं है। हम बोले क्यों नहीं मानेगा? तो बोलता है इसलिए सर कि आजकल बहुत सारा ऐसा कंपनी आया और कंपनी चला गया। आपके जैसा टाई कोट वाला मिलेनियर पिन पहन के आया, 4 व्हीलर से आया, हवाई जहाज से आया, कहानी सुना के, सफलता की बातें करके और तरह तरह की बातें करके चला गया, सपना दिखा करके चला गया, लेकिन किसी की कोई जिंदगी बदली उदली नहीं। ये झूठ बोलता है, किसी का नहीं बदलता है। मैं भी आपकी बातों से सहमत हूं। हेलो, ऐसा विचार आता है कि नहीं दिमाग में? लोग सवाल करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं, सभी लोग करते हैं। जब ये विचार आता है, मैंने बोला एकदम परफेक्ट, आप सही बोल रहे हैं कि मैं किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता, मैं किसी का सपना पूरा नहीं करा सकता, मैं किसी को हवाई जहाज पे नहीं चढ़ा सकता। बोला तब क्यों बताएं? हम बोले सर अगर कोई कुछ बदल सकता है तो केवल और केवल खुद को बदल सकता है, बाकी दुनिया किसी को नहीं बदल सकता है। अगर बदलना है तो खुद को बदलो, नहीं चाहिए दुनिया किसी को बदलना देखना नहीं चाहती। सही है गलत है? ये लीडर, ये स्पीकर, ये किताब की सारपूर्ण कहानी केवल रास्ता बताता है दोस्त, सीख देता है। वो अब चलना तो खुद को पड़ता है, मेहनत खुद को करना पड़ता है। क्या आप सभी लोग खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद को चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद को दौड़ने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो मैं केवल रास्ता बता सकता हूँ। जानना चाहते हैं? रास्ता जानना चाहते हैं? एक साथ आवाज आनी चाहिए, जबरदस्त तरीके से आवाज आनी चाहिए। हाँ, रेडी हो गया? आप एक वहां पे बैठ जाइएगा, हम बोलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहिएगा। चलिए, तो एक बार फिर से, हाँ बस पीछे लाइए, उनको करना है वहां से पीछे आगे होगा ना? अच्छा, तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं छोटा सा झलक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, मेरा फाइल है। गुड मॉर्निंग, सबको दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे? मिटा दीजिए इसको। मिटाने वाला कहाँ है जी? अरे रुमाल कहाँ है? हाँ, मिटा दीजिए इसको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मतलब क्या होता है? सभी लोग पढ़े लिखे लोग बैठे। नेक्स्ट, चलिए। हाँ, नेक्स्ट दोस्तों, इस नए साल की शुभ अवसर पर आप सभी को मेरे और मेरे DXN परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों सारी बधाइयां। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू, हाँ हैप्पी न्यू ईयर। नेक्स्ट, 2019 को बेहतर बनाने के पहले ये तस्वीर देख लीजिए। मेरा पुराना महल यही है जहां पर जन्म हुआ था। ये महल है, ये वही महल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसी महल में नेक्स्ट सन 1995 ईस्वी में एक गरीब माँ बाप के कोख से जन्म होता है, और हर माँ बाप के गरीब माँ बाप की तरह हम भी अपने माँ बाप के आंखों का तारा थे, लेकिन गरीबी रूपी चट्टान से दबे होने के कारण उन्होंने मुझे पढ़ाया गांव के सरकारी विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में, और पढ़ाया तो मानसिक गुलाम हो गए। नेक्स्ट, और जब मानसिक गुलाम हुए तो गरीबी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया दोस्त, और इतनी भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि उस एक्सीडेंट में पुरस्कार क्या मिलता है
आपको सामने नजर आ जाएगी। और एक्सीडेंट ऐसा होता है कि हम इसी गरीब की दलदल में फंस जाते हैं। केवल सांसें चलती है, दिखाई देती है, बाकी कुछ ऑप्शन नहीं रहता और इसी गरीबी दलदल में फंस तो जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट पुरस्कार क्या मिलता है गरीबी का? ये वही कमलेश कुमार है जो आपके बीच में खड़ा है। ये वही कमलेश कुमार है। गरीबी का पुरस्कार और तोहफा यही मिलता है जब 2 तल्ले 3 तल्ले पर 4 ईंटा लेकर के चढ़ना होता था। लेकिन मैंने इन आर्थिक तंगी से कभी नहीं घबराया, कभी नहीं इनसे मुसीबतों में फंसा। नेक्स्ट इससे सीखने का काम किया। जीवन एक सीखने के लिए है, जीवन एक प्रतियोगिता है। उम्र बढ़ता गया, अनुभव बढ़ता गया और जीवन में एक सीख मिली। जब सीख मिला, नेक्स्ट सीख मिला, क्या सीख मिला? कि हमारा उम्र बाकी है, जिंदगी बाकी है, हौसला बाकी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। सपने बड़े थे मेरे शुरू से ही और मैंने अपने आप को कहना शुरू किया कि हौसलों के तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हौसलों के तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। और ये प्रेरणा मिला नेक्स्ट। और जब प्रेरणा मिला और रास्ता मिल गया डीएक्शन आगे बढ़ने का, इस डीएक्शन को मैंने दिल से अपना लिया, आगे बढ़ना शुरू किया। नेक्स्ट और यहाँ एटीट्यूड क्या रखा? पॉजिटिव एटीट्यूड। एकदम मानसिकता एकदम बदल गई और पॉजिटिव एटीट्यूड कि हम जहां थे वहां के अगल बगल लोगों का हाल मुरझाया हुआ था, एकदम नालायक थे, एकदम जैसे तैसे थे, उन्हीं के बीच में हम भी थे। लेकिन हम अपना सोच इस हंसते हुए चेहरे की तरह रखते थे और हंसते थे। साथियों, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के जब काम करना शुरू किए, प्रेरणा लिए, तो प्रेरणा केवल एक चीज कि जीवन में मुझे आगे बढ़ना है, कुछ नहीं। आगे बढ़ने के लिए डीएक्शन का सफरनामा 12 अप्रैल 2014 से शुरू हो जाता है और शुरू हुआ तो केवल एक चीज देखे, हमको कहा क्या करना है? आगे बढ़ना है। पीछे हमको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए सोचने लगे, क्योंकि पढ़ने के दरमियान में नदियां हमें आगे बढ़ना सिखाती है, पेड़ हमेशा ऊंचा रहना आगे बढ़ना सिखाता है, उम्र बढ़ना सिखाता है, माँ बाप बढ़ना सिखाते हैं, गुरु बढ़ना सिखाता है। तो ये जीवन भी पढ़ने का, आगे बढ़ेगा। और पढ़ने के लिए शुरू तो किए, लेकिन कैसे शुरू किए सोच जरा देख लीजिए। पहले पैदल चले, फिर स्कूल मिला, कमलेश कुमार की सवारी डीएक्शन का यही था। स्कूल में साइकिल मिला, इस साइकिल से फिर कहां चले? बस पर चले। इसी तरह से भेड़ बकरियों की तरह लद करके जाते थे, बताते बताते कहीं पे प्रोडक्ट बेचने, कहीं कॉन्टेक्ट बनाने। लेकिन धीरे धीरे काम करते गए और 2 महीना में स्टार बन गए। 2 महीना में जब स्टार बने तो डीएक्शन में स्टार का पिन मिला और जब बने तो ग्रुप पीवी कितना था तनी देख लीजिए। ग्रुप पीवी था 40,000। ये पुराने लोगों को समझ में आएगा, नए लोगों को हम बता देंगे। 40,000 पीवी था ग्रुप पीवी, बोनस आता था 4,000 रुपया। लेकिन दूसरा ही बात, 9 महीना में स्टार बन गए, क्योंकि बच्चा वही स्वस्थ होता है जो मां के गर्भ में 9 महीना खेलता है। सही है गलत है? डीएक्शन में 9 महीना में रूबी बन गए, तो यानी हम स्वस्थ हो गए और स्वस्थ हो गए। 10,000 रुपया आना शुरू हो गया। 10,000 आया तो अब समय आ गया बदलाव का। और जब बदलने लगे तो बदलाव क्या होता है तनी देखिए, बदलिए। नेक्स्ट बदलाव होता है और शुरुआत में 53,000 रुपए की प्लाटिना गाड़ी लेते हैं डीएक्शन की कमाई से और इससे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। कहां कहां नहीं गए हैं इससे मेहनत करने। ये हमारे घर की पहली गाड़ी, इसको लक्ष्मीनिया बोलते हैं। कोई लक्ष्मीनिया नाम के होंगे तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि बहुत आदमी है हमारा नाम ले लिया गया, खूब खुश, मन में लड्डू फूटता होता है। फिर धीरे धीरे बदलाव होता है और 3 साल बाद डीएक्शन में जब करते करते 3 साल हो जाता है, 3 साल बाद चेंजिंग आता है। और चेंज क्या होता है? 26 जुलाई 2017 को डीएक्शन में एक ठोस और मजबूत 5 लाख ग्रुप पीवी के साथ डायमंड बन जाते हैं। पीछे तो आज
भाई को बताइए, मारेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज मतलब कहने का है मेरा कि आज हर आदमी दूसरों को सिखा रहा है, सीखने के लिए तैयार नहीं है। दूसरों को बदलने के लिए प्रेरित कर रहा है, खुद को बदलने के लिए प्रेरित। तो सबसे पहले किसको बदलना है? खुद को। तो इस कहानी से यही सीखना है हम लोगों को, पहले ब्रेक मारना है ना कि भाई को मार देना है, ठीक है? हाँ, कहाँ है प्रीति? किसको मारना है पहले? ब्रेक को मारना है। हाँ, भाई को नहीं, प्रिंस जी को ना ठोक देना जाकर के, ठीक है? तो सिर्फ हो गया, फाइल हम दिखा दें आपको। आप नहीं, केरला वाला नहीं है वो, सिर्फ फोटो है। इस फोटो को ध्यान से समझिएगा। एक बार स्कूल में एक स्कूल का मास्टर एबीसीडी पढ़ा रहा था। ए फॉर एप्पल मींस सेब, बी फॉर बॉल, बॉल मींस गेंद, ये सब पढ़ रहा था। लेकिन शुरुआत के दौर में जब अंग्रेजी की पढ़ाई हुई तो लड़कन के समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सब एकदम गुपचुप, एकदम गुपचुप मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, गुपचुप, एकदम गुमसुम था। तो हुआ क्या, जिस तरह से आप लोग हैं गुमसुम, तो समझ गया मास्टर की लगता है कि लड़कन के समझ में, तब वो कहा किया कि लड़कने के भाषा में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ए फॉर एप्पल ना कह के बोल रहा है कि लड़कन बोलो ए फॉर अकलुआ के माई, बी फॉर बबलुआ के माई, और ऐसे करते करते एम फॉर मुनवा के माई तक पढ़ाया। समझ गए क्या होता है कि एम फॉर मुनवा के माई तक पढ़ाता है। तो पहले सर्व अभियान के अंतर्गत चेकिंग आता था स्कूल में। तो चेकिंग आया और बोला कि सर आप कौन सा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? अंग्रेजी का दौर आ रहा है, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? बोला कि हाँ हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं सर। ना विश्वास है तो तभी इंटरव्यू ले लीजिए, लड़कन से पूछ लीजिए। तो कहा कि ठीक है, आप अपने ऑफिस में जाइए, हम लड़कन से पूछते हैं। तो लड़कन से पूछा गया, बच्चों पढ़ाई हो रही थी? तो बोला हाँ सर पढ़ाई हो रही थी। तो क्या पढ़ाया जा रहा था? तो लड़कन बोल रहा है एबीसीडी। तो कहा कि ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जाके बोर्ड पर डब्ल्यू लिख दिया। पढ़ाया कहां तक गया था? पढ़ाया गया था एम तक। पीछे पीछे मस्ती का पल पर रो करके उसको डरला करके, हाँ समझिए, उस पर पर्दा डालिए, उस पर भी पर्दा डालिए। तो लड़कन शक में पड़ गया, पढ़ाया गया एम तक और कहा लिखा गया है। तो सब लड़कन एकदम कंफ्यूज, नीचे मुड़ी करके डरे, एकदम कांप रहा है। ये क्या हो गया? चेकिंग आया है, स्कूल का इज्जत का बात है, गांव भर की इज्जत का बात है, मास्टर के बात है। तब बड़ी देर के बाद पीछे से वो हाथ उठाया मंगरुआ नाम के आदमी। कोई होंगे तो बुरा मत मानिएगा, मंगरू नाम का लड़का एगो हाथ उठाया और वो क्या कर रहा था, योजना बना रहा था और अपन कॉपी पर लिख रहा था कि ए भलती ऐसे लिख ले मास्टर जी। अब एकरे लगा कि उल्टी करके अब ऐसे लिखा है। अब एकरा मतलब हुआ है मुनवा के माई, एकर मतलब है कि मुनवा के माई। ऐसी करके वो हाथ उठाया तो बोला कि सर इसका मतलब होता है कि मुनवा के माई, और जो आप लिखे हैं ओकर मतलब होता है कि मुनवा के माई उल्टी होकर बैठल है। क्या होकर बैठल है? हाँ उल्टी होकर बैठल है। तो समझ में आ रहा है ना आप सबको? आप लोग तो उल्टी होकर नहीं ना बैठल है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पैर ऊपर में नीचे मुड़ी हो जाए आप लोगों का, तो ऐसा करिएगा। तो दिखाते हैं थोड़ा सा मस्ती का पल और उसको हटाइए। ये देखिए मस्ती का पल शुरू होता है। अभी कुछ हाल फिलहाल में केरला जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट केरला जाते हैं, शुरुआत होता है विशाखापट्टनम यहाँ से, रांची हटिया से, और फुल्ली एसी ट्रेन, एकदम एसी बोगी, उसमें जाते हैं विशाखापट्टनम में उतरते हैं। नेक्स्ट बढ़ाइए। हाँ नेक्स्ट देखते जाइए। ये देखिए बहुत सारे लोग, ये मस्ती रुक जाइए। एर्नाकुलम, बस रुके रहिए। अभी एर्नाकुलम जंक्शन पहुंच गए, जहां पे हम लोगों का वहां से कुछ देर बाद होटल था, होटल में जाना था। होटल के बाद फिर प्रोग्राम जाना था, फ्रीडम डे प्रोफेसर सर का, वहां जाना था। नेक्स्ट, हाँ तो वहां जा रहे थे। ये ब्रिज का सीन है, ऊपर में प्लेटफॉर्म पार हो रहे थे। ये होटल, और दोस्त ये जो चेहरा, सॉरी ये जो देख रहे हैं ना आप लोग,
आप जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ, ये आपके अपलाइन है। एक जोरदार ताली अपने अपलाइन के लिए। ये आप सभी के गुरु है, अपलाइन है। ये लेडीज इस 4 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को घर में रोते हुए छोड़ करके दिन रात प्रेयर करती थी। घर से कदम बाहर नहीं निकालने वाली हाउसवाइफ महिला डीएक्शन में इतना काम की कि इसी के नीचे आप सभी लोग आते हैं। सभी लोग जितने लोग हैं इन्हीं के आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते गए, फिर आ गया मस्ती। ये देखिए उसी दिन बाकी सब लोग रूम में शिफ्ट हो रहा है, हम लोग जल्दी जल्दी शिफ्ट होके और मैरीन ड्राइव चले गए। मैरीन ड्राइव समुद्र में एकदम पूरा बोटिंग किए। वो बोटिंग का सीन है, बोट के ऊपर का, आगे जहाज पर, पानी जहाज पर। नेक्स्ट ये है मेरे भैया और शायद गार्जियन भी। एक जोरदार ताली इनके लिए भी होना चाहिए। चलो बढ़ते जाइए, देखते जाइए। ये मस्ती है, सब मस्ती हो रहा है। अभी आओ आएगा, खाली हम ही नहीं है। ये मत देखिए अभी खाली ये कहा, एक वहां पर सेंट्रल मॉल था। सेंट्रल मॉल मैंने मशहूर मॉल था, आगे में लिखा था आई लव कोची। समझ गए? तो हमने गेली थे मस्ती करे, तो मस्ती के व्यू से एकदम पहुंच गए हुए। लो फोटो, जितना फोटो लेना है उतना। गए थे ना जी? आप नहीं गए थे? गए थे? यहाँ नहीं गए। नेक्स्ट ये देखिए रूम का सीन। ये पलट पलट के कैसे आ रहा है, सब और पलट दिया है, देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट ये देखिए और मस्ती। बहुत सारे लोग गए थे और ये वही बस है जिस बस से लगभग 45 किलोमीटर दूर होटल से हम लोग जाते थे। इस बस में अपन गाना बजा के, भोजपुरी बिहारी वाला, साउथ में बिहारी गाना नहीं चलता है, बिहारी झारखंडी वाला गाना बजा के भोजपुरी इतना कमर हिलाए, इतना नाचे ना, मन कर रहा है कि अभी वो नाचे। सही कर रहे हैं। खूब डांस किए इस बस में, मस्ती लिए, खूब मस्ती। हम लोग तो डांस कर ही रहे थे। पूरा प्रिंस जी भी झूमे हैं, एकदम पूरा हिलाए हैं कमर, पूरा सूरज देव सबको हिलाया है। मस्ती वो वीडियो हम दिखाएंगे नहीं, कहा कि आप लोग भी डांस करने लगिएगा, क्योंकि ऐसा मस्ती था। ये इसी बस से हम लोग जाते थे, फुल्ली एयर कंडीशन बस है। ये देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं लड़कियां नहीं कर सकती है। क्वेश्चन सोच पर लड़कियां नहीं कर सकती है। आपसे खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं इसमें, देख लीजिए। बढ़िया पढ़ा लिखल है, बढ़िया घर से है, जिसके घर में आए हैं उन लोग की है, और एक जहां से ले चला है। पहले रोक के रखिएगा इसको। जब इनकी पत्नी शुरू किए थे ना काम, हमारे बगल में खड़े हैं वो पुरुष, समझ गए? अब बड़ी पढ़ा लिखल है, अब प्रिंस जी के फूफा जी हैं, समझ गए? सबके परिचय करा दे रहे हैं। पवन कुमार दिवाकर। क्या हुआ जब इनकी पत्नी घर से काम करने के लिए निकली, मेरा मीटिंग सुनने के बाद शुरुआत की, तो ये बन गए रास्ता के कांटा। ये टांग धर के खींचने लगे और कहा बोल रहे हैं कि तू ही कमाओ हम खाएंगे, समझ गए? लेकिन जब ये केरल गया ना, तो केरल जाने से पगला ई गए हैं। अब ई दिन भर फील्ड में रहते हैं, वो खाना वाना बनाने पर ध्यान देती है। इसीलिए इनके माध्यम से आज जितने भी लोग बैठे हुए हैं, पति पत्नी, ये बिजनेस, फैमिली बिजनेस है दोस्त। अगर कोई की पत्नी आई होगी तो किसी के पति बाधक बनते होंगे, किसी की पति आए होंगे तो कोई के पत्नी बाधक बनती होगी। इसलिए दोनों मिलकर काम करो। जो काम 3 साल में हो सकता है वो काम को मात्र 1.5 साल में दोनों मिलकर के कर दोगे आप लोग। ये ताकत होती है पति पत्नी में। ये देखिए मस्ती, आगे बढ़िए। और एक अनुभवी गार्जियन राजेश तुलसियान अंकल डेहरी ऑनसोन से, कंप्यूटर का मास्टरमाइंड आदमी, बहुत नॉलेज, और ये हमेशा मुझे प्रेरित करते रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वो भी साथ में थे। ताली ताली भी होना चाहिए। यहाँ पे 2 लफुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, हमने के लफुआ नाम दे दिया था, तो शुरू किए थे ना, तो हमारे गांव में हमारा लफुआ दे दिया और इनका गांव में प्रिंस को लफुआ नाम दे दिया। लफुआ पे ताली बजा रहे हैं, मालूम है? आप समझ जाइए कितना मस्ती किए होंगे हम लोग। पैसा आ रहा है, ऐसी नहीं मस्ती हो रही है। मस्ती करने का भी एक पल होता है दोस्त। मजा तो तब आता है जब पैसा आता है। सही है गलत है?
वो सॉलिड पैसा कैसे आएगा, परमानेंट कैसे आएगा, ये मस्ती कैसे मिलेगी, आज बताया जाएगा। बैठ जाइए, आगे मस्ती देखते रहिए। कहाँ टिपना है, कौन टिप रहे हैं? घबरा गए हो आप तो? क्रेशर को देखिए जी, उसको जो है एरो है उसको हटाइए। हाँ, अब क्लिक करिए। यही वो जगह है जहां पे फ्रीडम डे, मतलब केरल का बहुत बड़ा हॉल, एडलक्स इंटरनेशनल एग्जीबिशन नाम करके वो होटल था। बहुत बड़ा कंपाउंड, इतना बड़ा कंपाउंड कि उसमें 1000 बस लग जाएगा। बहुत बड़ा कंपाउंड था। उसके बाद बहुत बड़ा हॉल, उसके बाद उस हॉल में आगे बढ़िए। एडलक्स ये है, रोकिएगा जरा सा, एगो चेहरा देखिए, तनी मोटाइल है चेहरा से, दिखाई दे रहा है ये चेहरा। लोग बोलते हैं हम पढ़ल एम चाय के बारे में बात करें, ट्रिपल MBA किए हुए हैं दोस्त, और देहरादून के दून स्कूल से, जहां साल का महीने का 1.25 लाख फीस लगता है। अमेरिका की कंपनी दिल्ली गुड़गांव में 60,000 रुपए की ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे थे, आज DXN में काम करते हैं। आज के डेट में 7 लाख रुपया महीना कमाते हैं। एक छोटा ताली अग्रवाल सर के लिए, जिनका ससुराल भी डाल्टनगंज में है। आज ससुराल ही आए हुए हैं, समझ गए, डाल्टनगंज में। हाँ, बहुत बढ़िया नॉलेज, बहुत बड़ा डिग्री है इनके पास। इनके एक भाई है बड़े, ये इंटरनेशनल योगा टीचर। आज भी अगर फॉरेन चले जाए तो 1.5 लाख रुपया मिलेगा उनको। नेक्स्ट, ये देखिए मस्ती, आगे बढ़िए। ये देखिए वहां पे कुछ हम लोगों को काम मिल गया, काम करने लगे। ये महाराष्ट्र पुणे से क्राउन एम्बेसडर पति पत्नी दोनों आए हुए थे। ये मेरा इंटरव्यू लिए थे मैसूर में, और मेरा वीडियो दिखा करके, मीटिंग कर करके खूब बिजनेस किए हैं। आए और मेरे से पहले हाथ मिलाए, कमलेश जी कैसे हैं, हाउ आर यू, बोले फाइन सर, आप कैसे हैं, एकदम बढ़िया है। आपका वीडियो का बहुत असर है मेरे यहाँ, आप लोग तो बिहार में आग लगा दिए हैं। हम बोले बिहार में नहीं, पूरा हिंदुस्तान में आग लगाएंगे। एक दिन आएगा पूरा हिंदुस्तान नहीं सर, पूरे वर्ल्ड में आग लगाएंगे, क्योंकि DXN आने वाले 5 सालों में 1 नंबर पर होने वाला है। 1 नंबर पर, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकता। नेक्स्ट बढ़िए, ये देखिए मीटिंग, भीड़ इतना ही नहीं था, 5,000-7,000 आदमी, सब सिलेक्टेड आदमी गया था। बुक कर करके सब स्टेट से आया था, पूरा हिंदुस्तान से लोग आया हुआ था वहां। नेक्स्ट, ये देखिए एक से एक नजारा। टोपी, नेता वाला टोपी पर DXN लिखा है। हाँ, पहाड़ की ले लिए, खींच लिए। नेक्स्ट, ये देखिए, ये सभी लोग हैं आगे और दोस्त पीछे। ये जो दिखाई दे रहे हैं ना चश्मा में, एक गार्जियन की रूप में, ये ऑलरेडी सासाराम कचहरी में वकालत किया करते थे। BA LLB की डिग्री है इनकी, वकील है पैसे से। लेकिन आज जो कुछ भी हम हैं, 4 आदमी से शुरू किए थे इस बिजनेस को। 4 आदमी में भी आकर के डेयरी ऑनसन से मदद किया करते थे, मीटिंग देते थे। एक बार यहाँ भी आ चुके हैं, 2-3 बार, और अगली बार भी आने वाले हैं। अगला महीना में इनको लेंगे मीटिंग। ये वकील होकर के DXN कर सकते हैं, और हम लोग फकीर होकर के नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं जी। नेक्स्ट, ये राजेश अंकल। नेक्स्ट, ये देखिए खूब मस्ती किए हैं फोटो। पीछे में एक साइड में ये जो देख रहे हैं ना, इनका पति मास्टर है, अखिलेश पांडे नाम है इनका, इनके पति का, इनका दया पांडे। ये घर की कर सकती है, अब गरीब घर की महिला नहीं कर सकती है। किसको करना चाहिए, पहले इनको करना चाहिए कि गरीब लोगों को करना चाहिए जी? ठोस मजबूत नींव डालिए। आगे ये और मस्ती, फिर और है लोग, बहुत सारे लोग हैं। ये देखिए ग्रुप में बढ़ते गए, और ग्रुप बढ़ता गया, और एक और ग्रुप आ गया, एक ग्रुप और आ गया। चलिए बढ़ते रहिए, देखते जाइए खाली आप लोग। ये देखिए मस्ती, ये मस्ती, चलिए बढ़ते रहिए। और हाँ, आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए। एक फौजी थे, ये दुबई विमान से लोग आए हुए थे। ये लोग मेरा यूट्यूब पर वीडियो देखे थे,
आ गए सर, वन मोर सेल्फी एक हम बोले सर 1 सेकंड सर, एकदम एक हो जाए, सेल्फी हो गया। दुबई से लोग आए हुए थे। नेक्स्ट ये देखिए, घूमने गए, फिर ये समुंदर चेराई बीच पर आ गए। केरल में एक समुंदर है चेराई बीच, हम समुंदर में नहाए नहीं, इसलिए ना कि मलेशिया में गए थे ना तो समुद्र में नहाए ना तो ये इतना खारा पानी की मुंह में जाए तो पूरा एकदम खट्टा लगे, आंख में जाए तो नमक ऐसे परपराए, बलवा में एकदम नमक आ जाए। हमने ना नहाएंगे भैया, लहर मार रहा था। मैंने जाइएगा पीछे ना तो उठा के ला के किनारे फेंक देगा। देखिए ना अभी, ये देखिए नजारा। आगे आगे 1 सेकेंड, एक मेरे साथ चेहरा दिखाई दे रहा होगा, बराक हुसैन ओबामा का चेहरा दिखाई दे रहा है। नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट हैं। कैसा कैसा आदमी चाहिए रिएक्शन में, आइएगा मिल लीजिएगा, बता देंगे। नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट तेज तरार, प्रोडक्ट के बारे में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जानकारी वाला आदमी, इतना जानकारी रखते हैं। ये भी मदद की है, बहुत मदद की है आगे बढ़ने के लिए। एक जोरदार ताली इनके लिए भी होना चाहिए। अरविंद सर फ्रॉम डेयरी ऑप्शन से, इनका रेला में बहुत बड़ा टीम है। नेक्स्ट ये देखिए, एक सिनेमा चल रहा था वहां, 12D सिनेमा, समझ गए? 12D सिनेमा को देखने के लिए इसने चश्मा लगाया जाता था। 70 रुपए का टिकट था। 70 रुपए के टिकट में ये चश्मा ऐसा था ना। गेम देखिए, गेम उसमें खेला जाता है पूरा एकदम स्पीड वाला, वो इसने बैठल रही है उस सिनेमा हॉल में, वो खाली इन्हें घूमते रहेगा। आप लगेगा ना कि आप सुरंग में जा रहे हैं, एकदम पूरा मस्ती आता है, पानी का फुहारा आता है, परफ्यूम आता है, तरह तरह के सब कुछ दिखाई देता है नजारा उसमें। नेक्स्ट ये समुंदर बोटिंग की है दूसरा दिन। नेक्स्ट फिर वापस एर्नाकुलम तो पटना आ गए। नेक्स्ट फिर मस्ती, और उतना ही मस्ती नहीं, खाली हम ही मस्ती नहीं किए हैं, जितना गया वो हनी मस्ती किया है। बात जानिए तो एक पहले क्या है वो, ये क्या है चाय में आगे कौन है? मस्ती तो कर रहे हो जी, पैसा कब आएगा? 80,000 चाहिए, देसी चाहिए, कब चाहिए? लग गए हैं तरमन से हैं? आपके माता जी सुन रही हैं जी, चाहिए। सूर्यदेव जी भी फूल मस्ती किए, एक से एक नजारा। आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए। ये देखिए मस्ती, आगे बढ़िए ना। ये देखिए, ये दांत दिखाने लगे, बोले दांतवा दिखाइए ना सर, दांतवा दिखाने के लिए। चलिए भाई, पैसा दिखाइए नहीं कहिए। चलिए इसको क्लोज करिए और नेक्स्ट आइए टेक, जहां पे टेक ए ब्रेक था वहां से शुरू करेंगे उसको, और मिनिमाइज करके, सॉरी बड़ा करके। समझ में आ रहा? मस्ती आप लोगों को चाहिए, मस्ती चाहिए सर, रोशन कुमार के लिए। यही वो आदमी थे जब 2014 में मीटिंग दे करके और 7 आदमी में मुझे प्रेरणा, मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बने थे। आज 23 साल में 1.5 लाख रुपया महीना कमाते हैं, टाटा टियागो गाड़ी से चलते हैं, फ्लैट में 5,000 रुपया दे करके एकदम बढ़िया फ्लैट में रहते पूरा फैमिली। आज पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई। इनके पिताजी कपड़ा बेचते थे साइकिल पे। किसका किसका जिंदगी बदलते हुए देखना चाहते हैं आप? आज से शपथ लेके जाएंगे आप। आज की मीटिंग खत्म होने के बाद केवल एक सपना कि किस जब इन लोगों की जिंदगी बदल सकती है तो मेरा जिंदगी क्यों नहीं बदल सकता? प्रेरणा मिला, काम करना शुरू किए, लेकिन जो अपने बच्चे से भी बढ़ करके पाल पोस करके और शिक्षा दी है, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, कपल जोड़ी, और आज के बिहार के डबल डायमंड कैंप क्लब के हीरो हीरोइन वो कोई और नहीं, मेरे अपलाइन आप सबके गुरु मेंटर। एक जोरदार ताली रीना कुमारी रवि के लिए और जबरदस्त ताली रवि सर के लिए होना चाहिए। ये लेडीज एक हाउसवाइफ, इनका पति सेंट्रल जॉब करते थे, पोस्टमास्टर का, ब्रांच पोस्टमास्टर थे ये पोस्ट ऑफिस का, और आज भी नौकरी करते हैं। जब काम शुरू की थी ना तो ये टांग खींचते थे, आज काम करते गए 7 साल हो गया इनको काम करके, 2,18,000 रुपया कमाते हैं महीना। इसी इनकी मीटिंग 22 तारीख को यहाँ लगी हुई है। और दोस्त, जिंदगी जीने का असली मजा तो तब है जब गुरु अपने साथ है। सही है गलत है? वो गुरु जो हर घड़ी दुख सुख में हमेशा आपके साथ रहे, वो गुरु।
वो गुरु जो न्यौछावर हो जाए, गरीबों का मसीहा बन जाए और गरीबों के लिए दिन रात मेहनत करे। क्योंकि ऐसे भी कहा गया है, जिंदगी जीने का मजा तब है जब गुरु अपने साथ है। क्योंकि ये दुनिया वाला आपको जीतने नहीं देगा और ये गुरु कभी आपको हारने नहीं देगा। ये होती है गुरु की ताकत, ये होता है गुरु का ताकत। और वो गुरु मिस्टर के अग्रवाल सर, एक जोरदार ताली, जबरदस्त ताली। चरण स्पर्श है, सादर चरण स्पर्श है इन सभी का। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जिस सिस्टम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप जानना चाहते हैं हम लोगों का मेंटर अपलाइन जो एक लाइन से जुड़े हुए हैं, उन सभी का मेंटर कौन है? फादर ऑफ नेटवर्क कौन है? नेटवर्क को पूरी दुनिया में ले जाने वाला कौन है? DXN को 202 देश में ले जाने वाला कौन है? तो वो कोई और नहीं, आप जो ये चेहरा देख रहे हैं, प्रोफेसर सर रत्ना मैम का, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट, एक इकोनॉमिक्स का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट और 5 वर्षीय योजना, भारत सरकार का योजना लागू करने के लिए अपना हस्ताक्षर जब तक नहीं करते थे तब तक वो योजना पास नहीं होती थी। वो आदमी नेक्स्ट में एक जोरदार ताली RBC सिस्टम के लिए, जबरदस्त ताली होनी चाहिए। ये हस्ती है, अगर है कहीं पे ऐसा हस्ती, कोई भी कंपनी में बहुत सारे लोग होंगे जो मनी मार्केट कंपनी में काम करके, प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी में काम करके, बैनरी प्लान वाला कंपनी में काम करके, दूसरी कंपनी में काम करके, मुंह से दूध जला के इस हॉल में बैठे होंगे और लाखों सवाल लेके बैठे होंगे। अगर है कोई कंपनी ऐसा तो बता दीजिए। कोई कंपनी नहीं है। अगर कोई कंपनी नहीं है तो दोस्त क्या किए, क्या थे, निकालिए अपने दिमाग से और वन माइंड होकर के पॉजिटिव थॉट करके, पॉजिटिव थिंक करके आगे बढ़िए। जब मेरी जिंदगी, इनकी जिंदगी, इन लोगों की जिंदगी बदल सकती है तो आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। सही है, गलत है जी? नेक्स्ट, और केवल ये सब केवल और केवल कैसे हुआ है जान लीजिए, आगे बढ़ाइए। केवल और केवल RBC सिस्टम, RBC सिस्टम, RBC सिस्टम। नेक्स्ट, तो जब हम लोगों का सपना पूरा हो रहा है तो क्या आपका सपना पूरा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? विश्वास है, सेट है, सबको है? हाँ, तो आप फोल्डर देख लीजिए, मिलेनियर क्लब। हाँ, ये कैसे हुआ है, क्या करना पड़ेगा, वो मिलेनियर क्लब से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, उस समय मेरा आंख आंसू से भर आया था जब इस कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिन सियोजिन, जो पूरे 200 देश के मालिक हैं इस नेटवर्क का, DXN बिजनेस का 850 करोड़ रुपया के मालिक, जब अपने उस समय मेरे आंख खुशियों से भर आया था। और ये सब तभी होगा जब आप इस साल की 2019 इस नए साल की नई उम्मीद, नई विचार और नई शुरुआत करने के लिए अगर तैयार है। क्या तैयार है? तैयार है? तैयार है? पढ़ाइए। नेक्स्ट, तो तक बोला गया है टाइम फॉर चेंज। अब बदलाव का समय आ गया है दोस्त। और अगर बदलना चाहते हैं, के पास बहुत बड़ी दिमाग है, आप अपने आप में तिस्मार खा है, तुर्रम खा है, बहुत ही दुनिया का विस्वर्ण है, एकदम खूबसूरत आदमी है, लेकिन बदलाव का समय आ गया है और बदलने के लिए आप तैयार हो जाइए। नेक्स्ट, हेलो, नेक्स्ट, ध्यान रखिए, देयर इज नो कंपैरिजन। आप बोलते हैं हजारों कंपनी का नाम ले गया, है कोई कंपनी का मालिक जिसका मालिक वैज्ञानिक हो और IIT का दिमाग हो? है? कोई कंपनी नहीं है, केवल और केवल एक कंपनी है, DXN। एक जोरदार ताली देकर आपके लिए, जबरदस्त ताली होनी चाहिए। नेक्स्ट, देयर इज नो कंपैरिजन। दुनिया का कोई ऐसा प्रोडक्ट बता दीजिए जो मां के गर्भ में पल रहा बच्चा से लेकर के 95 साल के बूढ़ा आदमी किसी भी बीमारी में किसी भी समय कितना भी खा सकता है। आपको किसी भी कंपनी से, प्रोडक्ट से कंपैरिजन नहीं कर सकता। इसलिए नेक्स्ट, देयर इज नो कंपैरिजन। बहुत आदमी बोलता है मेरे कंपनी में तो ये है, फलाना है, तो ये है, तो ढिमाका है,
अरे आपकी कंपनी में कोई इकोनॉमिस्ट है? क्यों जाते हैं उस अनजान आदमी के पास, अनोन आदमी के पास जिसको नेटवर्क का नॉलेज नहीं है? आप मेरे पास आइए और बताइए कि क्या कोई ऐसी कंपनी, पैसा कमाने का वैज्ञानिक है वो, कोई है ऐसा तो बता दीजिए। स्त्री रोग विशेषज्ञ जो अमेरिका से डिग्री लेके आई है, कोई कंपनी है तो बता दीजिए। कोई ऐसा कंपनी है जहां बता दीजिए कि एशिया लेवल का टॉप डॉक्टर जो 3 भारत राष्ट्रपतियों का पर्सनल हार्ट का डॉक्टर रह चुका है, अगर कोई कंपनी है दोस्त तो बता दीजिए। सबसे पहले उस कंपनी का फॉर्म कमलेश कुमार सबमिट करेगा। है नए जोरदार ताली इन लोगों के लिए। देयर इज नो कंपटीशन जी, कहारिए आप एक अच्छे सॉलिड जगह पे हैं, दुनिया की कोई कंपनी आपको मुकाबला नहीं कर सकती। नेक्स्ट। तो दोस्त लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य केवल एक ही होना चाहिए, 18 महीना में 80,000 रुपया महीना कैसे आएगा? क्या आप सबको मिलेनियर का पिन चाहिए? साल का 10 लाख रुपया चाहिए? 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 नीचे गिराइए। कैसे करना पड़ेगा, क्या करना? उसका नॉलेज लेना पड़ेगा जो 80,000 कमाता है। तैयार है? कैसे अचीव होगा देखिए। 3 स्टेप में अचीव किया जा सकता है। कई स्टेप? 3 स्टेप। जिंदगी के 5 पड़ाव है। पहला, जन्म लो तो मां के गोद में, थोड़ा बड़ा हुए तो नवजात बोला जाता है उसको, जो पहला जन्म लेता है। थोड़ा बड़ा होइए तो उसको बोला जाता है बाल्य अवस्था, थोड़ा बड़ा होइए तो युवा अवस्था, थोड़ा बड़ा होइए तो जवान अवस्था, थोड़ा बड़ा होइए तो बूढ़ा अवस्था। 5 गो स्टेज होता है ना। अब 5वां स्टेज में जब दिखाई नहीं देता है तो रस्सी बांध के चश्मा में लोग पीछे एकदम रस्सी और चश्मा हाथ पर नहीं, नाक को ऐसे देखता है। सही है गलत है? तो ये जिंदगी 5 स्टेप में गुजर जाती है। 3 स्टेप में जिंदगी बदल जाएगी। तो 3 स्टेप पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट। तो क्या करना पड़ेगा? सफलता की सड़क आप पढ़िए, कौन सी सड़क सफलता की ओर जा रही है? रास्ते बहुत हैं लेकिन आपको चुनाव करना है। पैसा कमा लेते, तेज आदमी, चालबाज आदमी, चालबाजी नहीं चलेगी, यहां मेहनत करना पड़ेगा। 2 आदमी को जोड़ना नहीं है, 20 आदमी को जोड़ना नहीं है, बल्कि 20 गरीब आदमी को पैसा कमाना आता है। खुशी तब असली होती है जब खुद की कमाई से खुद की कार पर बैठ करके मस्ती करोगे। सही है गलत है? जी, पैतृक संपत्ति में नहीं, कब तक वो भाई एक दिन चला जाएगा जी। नेक्स्ट। और वो भाई क्यों? नेक्स्ट। पहला चाबी का 3 घाट नजर आ रहा है। जब तक ताला नहीं, तीनों घाट नहीं घुस जाएगा तब तक वो ताला खुलेगा क्या? लेकिन होशियार आदमी क्या करता है? खूबसूरत आदमी क्या करता है? स्मार्ट खा क्या करता है? 2 घाट घुसा दिया और वो अपन ताकत लगा के सला ठेले है। चाबी टूटेगा कि ताला खुलेगा? क्या टूटेगा? वैसे ही लोग बोलता है किसी का सपना पूरा नहीं होता। अरे ताला में पूरा चाबी का घाट घुसाओ और हल्का प्रेस करो, ताला खुल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। ये होता है, तीनों घाट घुसाना पड़ता है। दूसरा है फैक्ट। फैक्ट के साथ कमिटमेंट, संकल्प। संकल्प ऐसा गांधी जी के जैसा, संकल्प ऐसा सुभाष चंद्र बोस के जैसा, संकल्प ऐसा भीमराव अंबेडकर के जैसा, संकल्प ऐसा भगत सिंह के जैसा। गांधी जी को जब साउथ अफ्रीका में लोग ट्रेन से मार के उतार दिया तो उन्होंने ठान लिया और संकल्प लिया कि तूने टिकट होते हुए भी मुझे ट्रेन से निकाला है। अरे ये वही गांधी है जब तुम अफ्रीकन को इंडिया से निकाल देगा, देश से निकाल देगा। वो संकल्प होता है, वो कमिटमेंट होता है। समझ में आ रही है बात जी? भीमराव अंबेडकर, 3 बच्चे की मौत हो गई, सूचना मिलती गई, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ा और पढ़ाई नहीं छोड़ने के बावजूद भी एक अच्छा संविधान का निर्माण किया, जिस संविधान पर आज पूरा भारत का अनुशासन चलता है, सब कुछ चलता है। सही है गलत है?
पढ़ा जाता है, सारा कानून बना होता है। संकल्प पैसा 14 साल की उम्र में इस देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ जाएंगे, हंसते हंसते खुदीराम बोस के जैसा संकल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट, और साथ में एक्साइटमेंट, जिस तरह से एक्साइटमेंट कैसे पैदा होता है हम बता रहे हैं आपको। स्कूल में स्कूल लाइफ को देखते हैं, उसके बाद शादी के लाइफ को देखेंगे, फिर है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्कूल लाइफ में देखिएगा लड़का लड़कियां दो हो जाती है पढ़ने, सही है। किसी को किसी से प्रेम हो जाता है, क्या हेलो, अरे बजने से छोड़िए ना, खत्म हो जाएगा, समझिए आप लोगों को भी, सब लोगों को समझा रहा हूं यहाँ पे। एक्साइटमेंट कैसे पैदा होता है समझ में आने करने के बाद किसी से प्रेम हो जाता है, लड़का को लड़की से, लड़की को लड़का से, समझिए, इसको गलत मत लीजिएगा। तो एक्साइटमेंट देखिए उन दोनों को, डेली मिलने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो लड़का बोलेगा ना ये वो फोटो दे दो ना, फोटो मिल जाएगा, लड़की बोलेगी नहीं वो आप ही फोटो दे दीजिए ना। अगर किसी तरह से दोनों को एक दूसरे को फोटो मिल गया, ट्रेन में जा रही है, बस में जा रही है लड़की, निकालेगी पर्स, देखेगी फोटो, लड़का को मिल गया फिर निकालेगा फोटो, देखेगा पर्स, होता ही नहीं होता है, एक्साइटमेंट पैदा होता ही नहीं होता है, होता है। शादी की बात करें तब कैसे एक्साइटमेंट पैदा होता है, जब शादी ठीक हो जाता है। तो देखिए घर के सुबेरे कई बजे चूल्हा साफ हो रहा है ओकरा से मतलब नहीं है, फोन आ गया लगा हुआ है, एक्साइटमेंट। शादी होते होते तक लड़का लड़की को देखिए पूरा एक्साइटेड होता है, सही है गलत है दोस्त? ठीक उसी तरह से एक्साइटमेंट आपको पैदा करना होगा कि आप करने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं? बेचैन होते हैं वो लोग, और अगर आप गरीबी रुपए चट्टान से दबे हैं तो अपने अंदर एक्साइटमेंट पैदा करो, बी एक्शन उस गरीबी की दीवार को तोड़ने का औजार है, औजार है। एक छोटा ताली रिएक्शन के लिए एक्साइटमेंट। तीसरा चीज, आगे बढ़िए, पेशेंस बना के रखिए। बहुत आदमी क्या सोचता है, साला हम आज मेहनत किए, कल मेहनत किए, आज हम आम के पौधा रोपे हैं, कल फल का नहीं दिया, इसको कमा लो, ऐसा होगा क्या? धैर्य रखते हैं कि नहीं? 5 साल बेटा को जन्म देते हैं, 10 साल पढ़ाते हैं स्कूल में, 12 साल 15 साल पढ़ाते हैं, उम्र 18 साल 21 साल होता है तब न जाके शादी करते हैं कि जन्मते होकर ब्याह कर देते हैं। पेशेंस रखते हैं, सही है गलत है? लड़की जन्म लेती है तो पेशेंस रखते हैं कि जन्मते शादी कर देते हैं। पेशेंस 5 साल पेशेंस रखना है, रख सकते हैं? पेशेंस का मतलब धैर्य, जब लग गए आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जाएगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, एक सप्ताह में नहीं मिलता, एक महीने में नहीं मिलता, लेकिन एक पल का लिया गया फैसला और वो पेशेंस एक दिन सफलता दिला करके ही रहता है। ये होता है धैर्य।